वहीं राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने ट्वीट किया, कई लोगों ने बयान दिए हैं और बीजेपी पर निशाना साधा है। तो ये राहुल गांधी का ट्वीट जो हम आपको दिखाई रहे हैं, ये सबसे पहला रिएक्शन राहुल गांधी का आया है। सदस्यता रद्द होने के बाद ये राहुल गांधी का पहला ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भारत के लिए लड़ रहा हूं, उसकी आवाज के लिए लड़ रहा हूं और हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। प्रियंका गांधी ने भी निशाना साधा, उन्होंने पूरी लिस्ट दे दी। नीरव मोदी का घोटाला 14,000 करोड़ का, ललित मोदी का घोटाला 425 करोड़ का, मेहुल चौकसी घोटाला 13,500 करोड़ का। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है, जांच से क्यों भाग रही है? जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जाते हैं। क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है? विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आपका पहला रिएक्शन, आपकी पहली प्रतिक्रिया राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने पर। देखिए, ये संसद की सदस्यता जो अदालत का निर्णय आया है जी, उस निर्णय के मुताबिक जो ही कोई भी विधायक या सांसद 2 साल के लिए उसको जेल की सजा होती है, वो ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि 2 साल की सजा होगी, तुरंत वो जो है सांसद या विधायक अपने आप सीट हो जाएगा। केवल जो लोकसभा के अध्यक्ष है या विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने चुनाव आयोग को ये सूचना देनी होती है कि ये सीट हमारे यहाँ खाली हो गई है। तो ये जो खाली सीट होने का निर्णय है, ये तो कोर्ट का निर्णय है और मैं समझता हूँ कि अदालत के निर्णय को तो सभी सम्मान करना चाहिए। जी सर, ये कोई निर्णय किसी विशेष एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ऑर्डर नहीं है, ये अदालत का निर्णय है और अदालत का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन क्या लगता है ज्ञानचंद गुप्ता जी कि जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है बीजेपी? देखिए, आज ये कोई केस आज का तो है ही नहीं। जी जी, आज अगर वो ये कहें कि जी आज जो बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है या कोई सरकार काम कर रही है, ये 2 साल पहले का 2.5 साल पहले का केस है और वो केस भी अब कोर्ट के अंदर कोई भी जो केस दायर करता है उसके ऊपर कभी ना कभी निर्णय होना होता है। वो निर्णय 2 साल बाद आया, ये तो है ही नहीं कि कल केस दाखिल किया और आज निर्णय कर दिया, फिर तो आप कह सकते हैं कि ये कोई इसके अंदर फाउल प्ले है। 2 साल पूरी प्रक्रिया होने के बाद अगर कोई निर्णय आता है और वो निर्णय इस प्रकार का है जो कानूनी तरीके से उनकी सदस्यता स्वयं चली जाती है, तो वो उसके अंदर सरकार या कोई और व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। और एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था सर, क्योंकि आप भी विधानसभा स्पीकर हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से इन चीजों को समझते हैं। आपके सामने भी कुछ एक ऐसे केस आए होंगे विधायकों से जुड़े हुए। मेरे पास अभी पिछले साल ही हमारे जो माननीय विधायक हैं अपने प्रदीप चौधरी कालका से विधायक, उनका भी निर्णय जो हिमाचल की सरकार जो कोर्ट ने एक निर्णय दिया था उसमें भी उनको 2 साल की सजा दी गई थी और उस सजा के होते ही ये यहाँ के जो अध्यक्ष है उसकी जिम्मेवारी है कि वो चुनाव कमीशन को उसकी जो सीट खाली होती है उसका बारे में जानकारी दे और वो उन्होंने जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने वो उसको किया है। जी सर, और एक चीज और क्या लगता है ज्ञानचंद गुप्ता जी कि आपको जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हो रही है, इधर भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन इस पूरे मामले में आपको लगता है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनकी तरफ से कहा गया कि इतना बड़ा इशू नहीं था लेकिन इसको जबरदस्ती इतना बड़ा बना दिया गया? देखिए, इशू तो किसी भी कोर्ट के अंदर जो कोई भी केस है वो तभी एडमिट होता है जो उसके अंदर कुछ तथ्य होते हैं। अब तथ्य अगर हैं और उसके आधार पर यदि कोई निर्णय हुआ है, अगर कोई निर्णय हमारे पक्ष में आ जाए तो फिर तो अदालत सही है, अगर हमारे विरोध में चला जाए तो वो निर्णय सही नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं है।
नहीं तो आपको वाकई मैं में लगता समझता है ज्ञान सिंह गुप्ता जी, आपको लगता है वाकई में कि ये खोखली बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हो रही है कि आप सरकारी जितनी भी चीजें हैं, एजेंसियां हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अदालत के फैसले पर आप उंगलियां उठा देते हैं, आप जो भी जिस तरीके से प्रोसेस से काम हो रहा है, चाहे इस सदस्यता रद्द होने के मुद्दे को उठा लीजिए, उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ खोखली बयानबाजी? देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है जी कांग्रेस के उस जो सभी नेता हैं जी उनमें, क्योंकि 50 साल 60 साल तक उन्होंने सत्ता में रह करके सुख भोगा, सत्ता का सुख। जी अब 10 साल से लगभग 10 साल से वो सत्ता से बाहर है और इस कारण उनके दिमाग में, उनके मन के अंदर जी ये फ्रस्ट्रेशन आई हुई है। ये फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है कि वो तरह तरह के आरोप लगाते हैं। जी जी सर, एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है आपका समय भी बहुत कीमती है। अभी आगे क्या रास्ते बच जाते हैं, एक स्पीकर के नाते आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि ठीक है अभी तो सेशन कोर्ट ने सुना है। इसकी जो अपील है वो आगे जो अगली हाई कोर्ट है या जो भी बड़ी कोर्ट है उससे, उसके अंदर वो अपील कर सकते हैं। अगर उस अपील के अंदर उनको राहत मिल जाती है, उस सजा के ऊपर रोक लग जाती है, तो फिर उनको फिर दोबारा सदस्यता बहाल हो सकती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका ज्ञान सिंह गुप्ता जी, क्योंकि ये जो मुद्दा है इसमें अब हम देख रहे हैं कि राजनीति बहुत ज्यादा गरमाई हुई है और दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि लगातार बयानबाजी हो रही है।